हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के इंग्लिश के पेपर के सेट 2 के बारे में, जो कि आपका प्रैक्टिस पेपर है। और सेट जो फर्स्ट था उसका हम वीडियो डाल चुके हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। सबसे पहले आपको पता है सेक्शन ए में आपको एक जो है पैसेज आने वाला है। यहाँ पर मैं आपको पूरे पैसेज का सारांश बताने वाला हूँ। देखिए क्या होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। बनारस में एक समय की बात है कि एक रानी रहती थी और उसका नाम था खेमा। और उसने अपने पति जो राजा थे बहुपुतक का, उनसे कहा कि मेरे को जो है एक रात को सपना आया है और मेरे सपने में एक बहुत ही जो है गोल्डन गूस यानी कि एक सुनहरा जो हंस है वो आया है, जो कि बहुत ही ज्ञान की बात करता है और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे को मिले, मतलब मैं उस हंस से मिलना चाहती हूँ। अब राजा अपने मिनिस्टर से बोलता है कि भैया कहीं आपने पढ़ा है, सुना है इस प्रकार के हंस के बारे में? तो उन्होंने कहा है कि हमने तो सुना तो नहीं है, लेकिन फिर वो एक आइडिया देते हैं राजा को कि आपको एक झील का निर्माण करना चाहिए राज्य के साइड में कहीं पर भी, ताकि उस झील के किनारे जो सुंदर हम जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ें सेट करेंगे, उससे आकर्षित होकर कहीं न कहीं से वो जो हंस है वो ज़रूर आएगा। और ऐसा ही होता है ना? और राजा जो है एक झील का निर्माण करता है और झील का निर्माण करने के बाद में वो जो पक्षी हैं, वो माउंट सिट्टकटा, सिट्टकटा नाम के पहाड़ पर, सितकता भी इसको बोल सकते हैं, वहाँ पर सारे ये जो पक्षी रहते थे और वहीं पे एक सुनहरा हंस भी रहता था उनका राजा। तो वो सारे पक्षी उनके राजा से बोलते हैं कि अपन भी चलते हैं, राजा ने अपने को इनवाइट किया है ना? आस-पास के सभी पक्षियों को इनवाइट करता है कि आप आइए और यहाँ पर झील पर आनंद लीजिए, मज़े लीजिए और आपको कोई भी हार्म नहीं पहुँचाया जाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो सारे पक्षी जो है राजा के पास जाते हैं, उस गोल्डन गूस के पास जाते हैं और वो भी मान जाता है। और जब वो आते हैं वहाँ पर राजा का जो है इन्विटेशन स्वीकार करके, तो राजा पहले से ही वहाँ पर अपने शिकारियों को बिठा देता है और शिकारियों को बिठाता है। और जैसे ही गोल्डन गूस सबसे पहले जो है इस पानी के ऊपर पैर रखता है झील के, तो सारे हंटर्स जो हैं उसको जो है जाल में फँसा लेते हैं। ठीक है? अब जैसे ही वो सारे पक्षी देखते हैं कि उनका जो राजा है वो जाल में फँस चुका है, तो सारे पक्षी वापस जो है उस पहाड़ की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन एक जो उनका मिनिस्टर था जिसका नाम समूखा था, है ना? समूखा जो था, वो जो लीडर था वो नहीं जाता है। किसको छोड़कर? अपने गूस को, यानी गोल्डन गूस यानी अपने राजा को छोड़कर नहीं जाता है। तो सारे जो हंटर हैं वो आते हैं जैसे ही वो जाल में फँसता है और उस पक्षी से पूछते हैं, गोल्डन गूस से, कि आप जो है आप जब जाल में फँसे थे तो आपने जो है बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? मतलब क्या? तो जो गूस है, गोल्डन गूस, वो कहता है कि जब हमारा समय है ना पलटता है या खराब हो जाता है, तो हमको ज़्यादा इधर-उधर हाथ-पाँव नहीं मारने चाहिए और जो भी भाग्य में लिखा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ठीक है? फिर इसके बाद वो समूखा के पास जाते हैं कि आप जो है आपके राजा को छोड़कर क्यों नहीं गए? तो समूखा ने कहा कि ये मेरे जो है स्वामी हैं, मेरे फ्रेंड हैं और इन्होंने जो है मेरा बहुत साथ दिया है और मैं भी अपने मैं स्वामी भक्ति का परिचय दूँगा और मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊँगा। जब ये बातें सुनते हैं वो हंटर से, तो वो बहुत प्रभावित होते हैं और दोनों को ही छोड़ देते हैं, ठीक है? ये कहानी थी छोटी-सी। अब क्वेश्चन फर्स्ट आता है, व्हाई वेयर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस? जो गीज़ थे यानी जो सारे हंस थे, वो बनारस की जो झील थी वहाँ पर क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि दे वेर इनवाइटेड पर्सनली बाय किंग बहुपुतक्का। बहुपुतक्का द्वारा उनको सभी को जो है इनवाइट किया गया था, ठीक है? और अगला है, व्हाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर? जो राजा थे वो मिनिस्टर के पास मतलब जो है क्यों पहुँचता है? वो इसलिए पहुँचता है कि कैसे भी करके तुम है ना क्या करके लाओ? गोल्डन गूस, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूस एक्जिस्टेड। बी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। व्हाई डिड द हेड हंटर रिलीज़ द किंग गोल्डन गूस? जो हेड हंटर था, जो शिकारी था, वो गोल्डन गूस को रिलीज़ क्यों कर देता है? क्योंकि वह ही वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज विज़डम एंड नोबिलिटी। वो उसके ज्ञान और महानता से प्रभावित हो जाता है। चौथा है, व्हाट वाज द किंग्स इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक? राजा का क्या मकसद था उस झील को बनाने के पीछे? तो वो क्या चाहता था? कैप्चर करना चाहता था किसको? गोल्डन गूस को। तो ही वांटेड टू कैप्चर द गोल्डन गूस। डी इसका सही आंसर आएगा। पांचवा है, व्हाई डिड द फ्लॉक ऑफ गीस पैनिक एंड रिट्रीट अप माउंट सिट्टकटा? जो झुंड था हंसों का वो घबरा क्यों जाता है और वापस सिट्टकटा क्यों लौट जाता है? क्यों? क्योंकि उनका जो राजा था वो कैप्चर हो चुका है। देयर किंग द गोल्डन गूस वाज कैप्चर्ड। छठा है, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग?
जो मिनिस्टर थे वो राजा को क्या सलाह देते हैं, और राजा को सलाह देते हैं कि आप जो है एक बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस, एक झील बनाइए ताकि सुनहरा हंस उससे आकर्षित होकर यहाँ पर आ जाए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ सुमुखा, है ना, सुमुखा, सुमुखा जो मिनिस्टर था, है ना, गोल्डन गूस का, उसके लिए कौन सी चीज़ यहाँ पर सबसे अच्छी डिस्क्राइब कर सकती है, क्या क्या गुण थे उसके अंदर। तो इसका सही आंसर आएगा कि वह राजा के प्रति वफादार था और बहुत ही सीधा साधा था और बहुत ही भोला भाला था। ठीक है, तो ओनली यहाँ पर 3, मेरे हिसाब से सिर्फ इसका 3 ही आना चाहिए, इसका 4 भी नहीं आना चाहिए, देखते हैं, है ना, डिस्कस करेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर आपको 8 से लेकर 10 तक आपको ये जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूजिट दिया गया है। एग्जीक्यूजिट का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है डेलिकेट यानी कि कोमल। ठीक है, और स्नेयर का अर्थ क्या होता है, 9वां क्वेश्चन है, स्नेयर का अर्थ होता है जाल, तो यहाँ पर ट्रैप आ जाएगा। और डेजर्ट का अर्थ क्या होता है, डेजर्ट का अर्थ होता है कि वो उसने कहा था कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा कहीं भी, यानी कि अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो एबंडन। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको एंशिएंट पैसेज हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको नोट बनाना है, तो नोट बनाने के लिए आपको वीडियो देखना है चैनल पर जाकर, और आप आसानी से नोट बना सकते हैं। जितने भी लेटर, एप्लीकेशन, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर, रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, ऐसे भी उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन 6 में आपको क्या करना है, पहले में आएगा ही माई पेन इन हिज बैग, तो यहाँ पर क्या है, जो है हाइड, हाइड एक वर्ब होती है, उसकी सेकंड फॉर्म भी है ना, यहाँ पर इसको हम हिड पढ़ेंगे, तो हिड का अर्थ होता है छुपाना, तो हाइड की सेकंड फॉर्म हिड होती है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी HID। हाउ टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला, तो हाउ, है ना, टाइम्स यानी कि प्लूरल है, तो और यानी कि प्लूरल के साथ में हमेशा मैनी का इस्तेमाल करते हैं, मैनी आएगा। अनुज इज जूनियर टू आएगा, जब भी जूनियर और सीनियर की बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो टू लगाना है। वर्क हार्ड लेस्ट यू, जिस भी सेंटेंस में आप लेस्ट देखते हैं वहाँ पर आपको शुड का यूज करना है। डोंट वॉक केयरलेसली यू विल फॉल डाउन एल्स। हार्डली हैड द थीप्स इन द पुलिस ही रन अवे, तो हार्डली हैड द थीप्स इन द पुलिस, देन आएगा इसमें THAN। ओके, आगे बात करते हैं हम, क्या बात है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इसमें आपको डू एज डायरेक्टेड करना कोई 5। तो पहला है आपका आई बिलीव सो यू हैव एक्टेड रॉन्गली, इसको आपको नाउन क्लॉज का इस्तेमाल करके सेंटेंस को जोड़ना था। तो आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली, आपको कुछ नहीं करना है, सो को हटा के दैट लगाना है, आई बिलीव दैट यू हैव एक्टेड रॉन्गली। सेकेंड है सेंटेंस, और अनलेस आई हैव मनी आई कांट बाय दिस कार, तो यहाँ पर आपको इफ लगाना है अनलेस को हटाकर। तो यहाँ पर जब भी आप अनलेस को हटाएंगे, इफ लगाएंगे, तो आपको डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, इफ आई डू नॉट हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। ठीक है, थर्ड है द टी इज टू हॉट फॉर हिम टू ड्रिंक, तो इसमें आपको सो दैट का यूज करना है, टू को हटा के, ये भी वीडियो हम बना चुके हैं पहले अपने चैनल पर। आपको करना कुछ नहीं, टू को हटाना है, द टी इज और सो लगाना है, द टी इज सो हॉट दैट, फॉर हिम लिखा है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही, दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट। ओके, क्या बोलेंगे फिर से, द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक इट। ओके, चौथा है शी हर्ट हर फ्रेंड, इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो हर्ट यहाँ पर क्या है, हर्ट की सेकंड फॉर्म भी हर्ट होती है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता तो एस लगा होता, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य इसलिए हम डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड सी हर्ट हर फ्रेंड और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पांचवा है दिस इज द स्कूल वेयर आई टीच, तो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, अंडरलाइन क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ पर ये जो क्लास है ये एडजेक्टिव क्लास है, या रिलेटिव क्लास भी इसको अपन बोल सकते हैं, एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, देयर इज लाइफ देयर इज होप, तो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक लाइफ है तब तक उम्मीद है। ठीक है, सिर्फ एज लॉन्ग एज का इस्तेमाल करना है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ओके, क्वेश्चन 8 है, अब क्वेश्चन 8 भी आपका जो है एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, वीडियो हमारा लेंथी नहीं होना चाहिए। तो पहले का आंसर आएगा लेविस कैरोल, एलाइस इन वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय, एलाइस जो वंडरलैंड है किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, तो लेविस कैरोल के द्वारा। लेविस कैरोल्स ओपनड दैट इंटरव्यूज एंड ऑटोग्राफ्स क्रिएट, क्या क्रिएट किया था उन्होंने, हॉरर क्रिएट किया था, डर। हु हैज एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूअर्स नेगेटिविटी, तो इसका सही आंसर आएगा थर्ड है आपका बी वाला। ठीक है, लेविस कैरोल। द एबो एक्सट्रैक्ट हैज टेकन फ्रॉम, किससे लिया गया है ये, तो ये लिया गया है द इंटरव्यू से।
और हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव टेक्स्ट हैज बीन टेकन, इसके जो है ऑथर कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 9 में आपको एक पोइम का एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसका आंसर देख लीजिएगा। नेम द पोइम एंड द पोइट ऑफ द अबव टेक्स्ट। ये जो पोइम है इसका नाम भी बताना है और पोइट का नाम बताना है। तो जो पोइम का नाम क्या है, अ रोड साइड स्टैंड, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। ठीक है, रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका, व्हाट डू द फ्लावर्स ऑफ सिटीज इन द रोड साइड स्टैंड रिफेयर्स टू। किसके लिए रिफेयर किया गया है, सिटी पीपल के लिए। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ए रोड साइड स्टैंड इन द पोइम। तो रोड साइड स्टैंड कौन है इस पोइम में, तो रोड साइड जो स्टैंड है इस पोइम में कौन है, तो इसका सही आंसर आएगा अ शेड आउटसाइड ए रोड साइड। ठीक है, चलिए बी के आंसर देख लेते हैं हम। बी के आंसर, हु इज आई इन द अबव लाइन्स, तो द टाइगर किंग। ओके, पहले का आंसर आ जाएगा ए, द टाइगर किंग। और द टाइगर किंग्स फादर, कौन थे उसके फादर, तो टाइगर किंग के जो फादर थे वो थे द टाइगर, सॉरी इसका, हाँ, हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज, सॉरी है ना, क्वेश्चन ही हमने गलत पढ़ा कि हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज, टाइगर किंग। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट वांट टू नो। रॉयल इन्फेंट क्या जानना चाहता था, तो रॉयल इन्फेंट जानना चाहता था, है ना। इसका सही आंसर आएगा द एग्जैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, उसके मृत्यु का सही तरीका। चलिए चौथा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग। अटर का अर्थ क्या होता है इनमें से, तो अटर का अर्थ होता है ऑल ऑफ दिस। अटर का अर्थ होता है तत्काल बोल देना, एक्सप्रेस कर देना, तो ऑल ऑफ दिस का सही आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका सेट 2 यानी कि आपका सेकंड पेपर का एनालिसिस। अब थर्ड पेपर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, यदि कोई क्वेरी है तो जरूर पूछें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।